हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द एडजेक्टिव क्लोज। आज हम आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लोज या एडजेक्टिव होता क्या है। जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है उसे हम एडजेक्टिव करते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं, गुण, दोष, क्वालिटीज, वर्च्यूज जो बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्लोज भी ऐसे होता है, जो क्लोज तो जो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब विद कनेक्टर वर्ड आके एक नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, वो एडजेक्टिव क्लोज कहला जाता है। जैसे देखिए, विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो एक एडजेक्टिव का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। ये तो हमें पता चल गया एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। चलो हम इसको बारी बारी डिफाइन करते जाएंगे कि कहां कहां इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एडजेक्टिव क्लोज को रिलेटिव क्लोज भी कहा जाता है। अब हम इसको आगे आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज इज इक्वल टू रिलेटिव क्लोज, एंड रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड रिलेटिव क्लोज, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। व्हाट इज डिफाइनिंग, व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग? डिफाइनिंग which is necessary to define the noun where we have to know about him या it। ये डिफाइनिंग जो है ये बहुत ही जरूरी है। डिफाइनिंग जो नो कोमा, बिना कोमा कहती है, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके एक्सप्रेशन के, बिना इसके इलस्ट्रेशन के, बिना इसके डिस्क्रिप्शन के हम नाउन को नहीं जान पाएंगे कि वो नाउन कौन है। तो डिफाइनिंग क्लोज बिना कोमा की आती है और ये नाउन को डिफाइन करके हमारे लिए उसको जानना इजी कर देती है। ये आइडेंटिफाई करती है नाउन को, और नाउन को आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको जान पाएंगे कि वो यहां पे किस काम के या किस पर्पज से क्यों आ रहा है। बल्कि नॉन डिफाइनिंग बिना कोमा के आती है और ये मॉडिफाई करती है। ये भी नाउन को या प्रोनाउन को, अधिकतर नाउन ही होते हैं, उनको मॉडिफाई करती है। और ये जब मॉडिफाई करती है तो वहां पे हमें उसकी बहुत कम जरूरत होती है। हम उससे पहले उसको जान चुके होते हैं, लेकिन ये उसके बारे में एक्स्ट्रा बताती है जो जरूरत नहीं है। ये नॉन डिफाइनिंग होती है और ये कोमा के साथ आती है। अब मैं इनको एग्जाम्पल के साथ आपके सामने एक्सप्रेस करूंगा। जैसे द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र सेंटेंस है, इसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपना मीनिंग देने के लिए। लेकिन हमें ये आदमी के बारे में जानकारी नहीं है कि आदमी कौन है। द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, आई डोंट नो हु इज दैट मैन। सो हमें जानना जरूरी है कि कौन नेक्स्ट डोर में रह रहा है। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब ये द मैन इज अ डॉक्टर, अगर ओनली ये आ जाता द मैन इज अ डॉक्टर, ये आ जाता तो भी हमें नहीं पता कि द मैन इज अ डॉक्टर कौन सा आदमी डॉक्टर है। तो उसके लिए देयर इज ए क्लोज, रिलेटिव क्लोज, विच इज गोइंग टू एक्सप्रेस द मैन, उस आदमी को एक्सप्रेस कर रहा है कि हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो अगले घर में रह रहा है, इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इट इज रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। एंड देयर इज relative pronoun who is used for connect to it the man, and it is going to express the man, it is a noun। ये noun को express कर रहा है, noun को qualify कर रहा है, it is a relative clause। I hope you are gaining। next, दूसरा non defining का example हम देते हैं। आसाज brother is seriously। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें आसाज ब्रदर के बारे में पता है कि आशा का भाई सीरियसली इल है, तो हमें यह भी पता है कि वो आशा का भाई है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि वो बीमार है। तो हमें इस सेंटेंस के अंदर आसाज के ब्रदर को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो आशा का भाई है और आशा कोई पर्टिकुलर नेम है। तो अब आगे देखिए, आसाज ब्रदर हु लिव्स इन मुंबई, यहां पे भी कोमा है, यहां पे भी कोमा है, इज सीरियसली इल। तो यहां पे जो इसके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मिला है, हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन मिला है, वो आसाज के ब्रदर के बारे में मिला है, और आसाज ब्रदर इज ए नाउन, सो इट इज एक्स्ट्रा, बट इट इज रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, नॉन डिफाइनिंग विद कोमाज। आई होप आपको रिलेटिव में डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के बारे में पता चल गया होगा। विदाउट डिफाइनिंग वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द नाउन। बिना डिफाइनिंग के हम नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट नॉन डिफाइनिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्स्ट्रा अबाउट द नाउन, और ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिफाइन करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब अगला देखिए,
एडजेक्टिव क्लोज को रिलेटिव क्लोज क्यों कहा जाता है? रिलेटिव क्लोज और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लोज को रिलेटिव क्लोज है। जैसे दैट, विच, हु, ये तीनों एज ए कंजक्शन और एज ए सब्जेक्ट भी काम करते हैं। बाकी हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये भी यहां पे हुज तक ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब ये जो है तीनों, ये एज ए कंजक्शन और एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं और ये ओनली एज ए कंजक्शन ही काम करते हैं। इनके प्लस में सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जिनको हम एज ए कनेक्टर वर्ड यूज न करके भी सेंटेंस को सिंपल लिख सकते हैं, बल्कि उनका अर्थ सेम रहेगा। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं, दिस इज द मैन whom I met yesterday। यह वह आदमी है जिसे मैं कल मिला। ये जो दी मैन है ये नाउन है और इसको ये पूरा का पूरा क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट इज एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं हम। अब मुझे ये पता है कि इस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरी बात, इस हुम के बाद में आई सब्जेक्ट आना जरूरी है। मैंने बताया था कि इनके साथ सब्जेक्ट जरूर आएगा। बाकी हु के साथ में देखो लिव्स आ रहा है सीधा, हु के साथ में सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हु सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और कंजक्शन का काम भी कर रहा है। यहां पे कंजक्शन और सब्जेक्ट बोथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, दिस इज द मैन हुम आई मेट यस्टरडे, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज इस मैन को क्वालिफाई कर रही है। जैसे दिस इज द हाउस, ये हम एडवर्ब रिलेटिव क्लोज से लेंगे, एडवर्ब रिलेटिव क्लोज लेंगे। तो जैसे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये रिलेटिव एडवर्ब है वेयर, और ये द हाउस इस नाउन को ये पूरा क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज ये एडजेक्टिव क्लोज, सॉरी, या रिलेटिव क्लोज कहलाएगा। तो यहां पे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये एडजेक्टिव क्लोज है और ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्यू ऑफ द एडजेक्टिव क्लोज, हाउ वी कैन से इट इज एडजेक्टिव क्लोज एंड वेर इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन। सो अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बता देते हैं, इसके जो विशेष है, ध्यान देना। जो हमारी पुरानी जो इंग्लिश हुआ करती थी उसमें कई जगह पे बट का प्रयोग भी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता था और उसको एज ए नोट फॉलोड किया जाता था। तो कैसे किया जाता था वो हम आपको बताते हैं। जैसे बट का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होता है, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा, देयर इज नो मैन हु डिड नॉट सी मी। अब यहां पे हु डिड नॉट सी मी, तो हु डिड नॉट जो है इसकी जगह पे हम बट का यूज करेंगे। जैसे देयर इज नो मैन बट सामी, तो यहां पे दोनों का मीनिंग सेम है। देयर इज नो मैन हु डिड नॉट सी मी का मतलब भी यही है कि यहां पे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा, और देयर इज नो मैन बट सा मी, यहां पे ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा। इसी प्रकार एक होता है एज। एज का प्रयोग भी एज ए कनेक्टर वर्ड यूज किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर सच और दी सेम आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, आई डोंट लाइक सच मैन हु सॉरी एज टेल लाइज, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो झूठ बोलते हैं। अब यहां पे सच मैन को क्वालिफाई कर रहा है एज टेल लाइज, एज टेल लाइज। तो ये जो टेल लाइज एज टेल लाइज है ये सच मैन को क्वालिफाई कर रहा है, और सच आने के कारण यहां पे एज कनेक्टर वर्ड यूज किया गया है टू क्वालिफाई सच मैन, एंड इट इज ए कनेक्टर वर्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप आई होप आप सभी अच्छे से
एडजेक्टिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज को समझ पाए होंगे और इनका फायदा भी उठाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।